मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ रहते हो? जी। तो आपने मुझे बोला कि कहाँ, ऊपर या नीचे? तो मैंने कहा क्या मतलब है? तो आपने कहा कि मैं अगर जब नीचे होता हूँ तो मैं शमशान में रहता हूँ। जी, जी। तो हाँ, हाँ। शमशान में आप रहते हैं, जी। वहाँ पे क्या अनुभव होता है? क्योंकि हम शिव जी के 2 रूप को देखते हैं। एक योगी वाला रूप जिसमें बिल्कुल वो ध्यान में लीन होते हैं और एक एज़ अ डिस्ट्रॉयर देखते हैं। जी। तो पहली चीज़ तो कि शमशान में रहने का एक्सपीरियंस वो कैसा होता है? और दूसरा कि लोगों ने शिव जी को किस तरीके से गलत देखा है? हाँ। मुझे अगर कोई पूछेगा कि मैं शमशान क्यों रहता हूँ, तो इसको मैं सही जवाब तो नहीं दे पाऊँगा कि क्यों रहता हूँ। पर हाँ, वहाँ के अनुभव मैं कुछ कह सकता हूँ। अ, प्रिय मेरे या भारत के जितने भी लोग हैं, वो लोग सारे जने जानते हैं कि शमशान वो जगह है जहाँ जाके तुम सब कुछ छोड़ के आ जाते हो, जहाँ जाके तुम ये शरीर को रख देते हो। अघोर ये मार्ग में मैं अपने जीवन को बिताया हूँ। मैं सन्यासी हूँ। अ सन्यास परंपरा में अपनी दीक्षा हुई है। पर हाँ, मैं अपने जीवन को श्मशान में बिताया हूँ। श्मशान की बिताने के पीछे की मेरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे कहीं लगता है कि ये आत्माओं को देखने के लिए उससे बड़ी जगह और कोई है नहीं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे ये लकड़ी है। ये लकड़ी को तुम काटो, फाड़ो, चीरो, इसमें से आग दिखेगी? नहीं। नहीं देख पाएँगे। पर इसके अंदर आग है। हुँ, हम अगर थोड़ी तरीके से देखें तो हुँ, इसके अंदर से आग आ जाएगी। हुँ, ठीक है, शरीर। हुँ, शरीर को काटो, फाड़ो, हुँ, चीरो, म्यूटिलेट करो, एम्पूटेट करो, हुँ, तुम्हें आत्मा नहीं दिखेगी। हुँ, पर अगर तुम्हारे पास तरीका है, ठीक जैसे लकड़ी के अंदर से आग निकल के आई, ठीक है, शरीर के अंदर से भी आत्मा निकलेगी। तुम देख पाओगे उस आत्मा को। तो शमशान हमें वो चीज़ सिखाया, या मैं अपने जीवन में शमशान के माध्यम से वो सीख पाया, जिससे हम ये आत्म तत्व को वास्तविक रूप से समझ पाए या देख पाए या जान पाए। आपकी दूसरी प्रश्न ये थी कि शिव जी की, योगी की एक रूप हम लोग देखते हैं। एक कहानी सुनाना चाहूँगा जी। यहाँ, छोटी एक कहानी, तो समझ जाओगे कि शिव जी की अवस्था कैसे होती है। कोई एक बाबा था, साधु था। वो साधु एक कुटिया में, जंगल में, गाँव के किनारे में कुटिया बना के तपस्या करता था। अच्छा जीवन जी रहा था। लोग आते थे, जाते थे, चले जाते थे। कई समय पहले की बात है। कोई एक भगत आया जो उनके साथ रह के करीब से सेवा करने लगा। काफ़ी दिन सेवा की, अच्छे से सेवा हुई। अ, फिर एक दिन समय देख के वो भगत बाबा को कहने लगा कि महाराज जी, जीवन में ये समस्या है, बच्चे नहीं हुए हैं, घर-बार की हालात ये है, मकान खराब होके पड़ा है, काम-काज कुछ है नहीं, कुछ आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो बाबा जी बोले कि बेटा, कोई आशीर्वाद अभी नहीं है, सेवा करो, सब कर लेंगे। तो काफ़ी सेवा ऐसे किए, और भी कई दिन सेवा हुई। बाबा ने अपने हिसाब से देखा, नापा, तोला, परखा। तो एक दिन एक बाल उखाड़े अपनी, और उखाड़ के बोला, ले ये बाल ले जा, घर में थोड़ी सजा के रख दे, काम हो जाएगा। भगत भी आया, बाल को लिया, चला गया, घर में रख दिया। दिन बीतता गया, हफ्ते, महीने, साल, आहिस्ते-आहिस्ते उसकी दिन भी बदलती गई। जहाँ कहीं पैसा रुका था, लोग पैसा दे दिया, वो भी एक नई कारोबार शुरू की, तो वो कारोबार भी चल पड़ा। आहिस्ते-आहिस्ते बच्चे भी हो गए, पत्नी के पास मकान भी आ गई, मकान के बाद अब तो गाड़ी आ गई, ज़ेवर आ गई, दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। गाँव के लोग सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ? ये पिछले 3 साल से तो इसको भिखारी बन के देखते थे। बाबा के ही पास जाता था, आता था, और आज तो ये ऐसे गाड़ी-वाड़ी कौन ले ली, मकान बना ली। पत्नी के ऊपर से नीचे से गहने-गहने दिख रही है। हो क्या रहा है इसके साथ? 1-2 जन उसको पूछे कि बेटा, चल क्या रहा है? क्या, कौन-सी तिजोरी तुम लूटे हो जो इतना आ रही है तुम्हारे पास?
तो वो भी बोलने लगा, अरे सब गुरु महाराज की कृपा, उनके आशीर्वाद, शिव जी की कृपा। काफ़ी बात टालने के बाद कुछ सखियाँ, सहेलियाँ, पत्नी को भी पूछ ली कि कौन, क्या हुआ, क्या क्या कहाँ से कुछ हुई, कैसे इतने बदली कैसे दिन। वो लोग टालते गए बात। ये साधु के पास जाता था, सेवा अभी भी जारी था। ऐसे में किसी एक दिन उसकी कोई दोस्त उसको खूब ही पूछा कि बेटा क्या किया है, ऐसी मुझे भी बोल, मेरी भी जीवन में ये समस्या है। तो वो बोला कि देख बेटा, मैं कुछ नहीं किया हूँ, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ। मैं बाबा का सेवा करता था, एक दिन हमें बाबा एक बाल उखाड़ के हमें दे दिया, मैं उसको पोटली में बांध के पूजा में रख दिया हूँ, तब से दिन अच्छा चलना शुरू हुआ। दूसरे दिन तो 3-4 दिन बाद वो भगत गया था बाबा के पास, जाने के लिए गया, देखा बाबा के कुटिया के सामने बहुत बड़े लाइन। सबको बाल चाहिए। अब शिव जी ठीक इसी बाल देने की तरीके से बचने के लिए भागते फिरते हैं, और जिसकी सबसे आसान तरीका है शमशान। जहाँ जाओगे तो लोग आएंगे नहीं कम से कम तुम्हारे पास आसानी से, और अगर आएंगे कुछ समय के लिए आएंगे, रोएंगे दुखेंगे चले आएंगे। इसलिए शमशान है। ऐसा नहीं कि हमें देना नहीं है, हम चाहते हैं कि सही व्यक्ति हो तो उसके, मैं अगर मेरे पास कुछ भी हो सब दे दूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देना चाहता हूँ। पर खामखा मठ मंदिर में बैठ के कुछ होता नहीं है। अगर तुम्हें बोध प्राप्त करना है, उस तत्व को जानना है, उस तत्व को लेके जीवन में स्थापित करनी है, तथा मुख्य बात, साधु की तपस्या से अगर भक्तों की कल्याण ना हो तो साधु की तपस्या मिथ्या है। अगर तुम्हारी तपस्या को उतनी सत्य बनाना है जिससे तुम्हारे भक्तों की कल्याण हो, तो शमशान सबसे अच्छा जगह है। तो इंसान को शमशान में जाना चाहिए। हाँ, जाना तो चाहिए। मैं आपसे करता हूँ शेयर। जब कभी परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी, जब दादी की मृत्यु हुई या किसी और की मृत्यु हुई, तो मुझे शमशान में जाके अच्छा लगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं दीवारों पर, और एक लाइन जो मुझे अभी याद आती है कि ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे तुम रो, नहीं तुम हंसो तुम हंसो और झग रोए। जग रोए। जब आप आए थे तब आप रो रहे थे, जग हंस रहा था, ऐसी करनी कर चलो जी, कि तुम हंसो और जग रोए। एंड वो मेरे साथ काफ़ी समय तक रहा कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे आप ज़िंदगी का अनुभव ले पाते हो। मैं शायद बहुत छोटा होऊंगा उस समय, जी, मतलब हार्डली क्लास 8th में होऊंगा। एंड वो फीलिंग लगी थी कि हाँ दिस इज़ द प्लेस। बट देन फिर लाइक बड़े लोगों ने बोला कि यहाँ पे नहीं रहते हैं, यहाँ पे ना किले शमशान में नहीं रहते, जी, तो जी, इसलिए कभी वहाँ पे ऐसे ले जाते नहीं हैं। बट ये एक नज़रिया है कि जब जब आप वहाँ पे जाओ देखो, तो किसी ने हमें कहा एक बार कि आपको शमशान का जो पानी है एक बॉटल में रखना चाहिए। हाँ, एक विधि विधान, नॉट विधि विधान, एक किसी ने कहा हमें कि ऐसे करने से अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुत ही ऑड लगा कि मतलब शमशान के नलके से पानी लेके मैं घर में रखूं, राइट, विच इज़ लाइक वियर्ड। बट जी, देन वहाँ गए किया तो ठीक है। वहाँ पे ना बहुत ही शांति का अनुभव होता है, बहुत ही एक स्थिरता महसूस होती है मुझे। और इतना कि हाँ यहाँ पे बस आप यहीं पर हो, आप मतलब वो चाहे शहर के अंदर ही है, हम्म, लेकिन फिर भी आप शहर से दूर हो जाते हो कि बस सत्य, यही है, यही एक स्टिलनेस है। जी। तो ऐसा। ये शमशान की महानता है, हम्म, क्योंकि वहाँ शिव जी की प्रत्यक्ष वास है, शक्ति की भी वहाँ प्रत्यक्ष अभिस्फुरन है। हम्म, तो ये शमशान की विशेषता है कि वो हम्म, तुम्हारी ऊर्जा को वो एक स्तर देता है हम्म, जिससे तुम अपने आप को दूसरों के साथ बहुत आसानी से जोड़ सकोगे, हम्म, अगर तुम शमशान को समझ पाए हो तो। हम्म, मैं अगर चाहूँ तो मैं एक शमशानी होते हुए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ तुम्हारे लेवल ऑफ थॉट्स को मेंटेन करते हुए ये चर्चाओं को हम्म, रखने की। ये हम्म, शमशान की ही महानुभावता है, मैं जहाँ तक मान पाया हूँ, क्योंकि शमशान वो चीज़ तुम्हें देता है हम्म, और दिखाता भी है, समझाता भी है। तो मुझे जहाँ तक लगा है कि शमशान वो जगह है जहाँ से तुम ये तत्व को देख सकते हो हम्म, स्पष्टता से। हम्म।